धूप में डूबने लगता है, सारे सहारे सारे किनारे जब छूट जाते तब एक विश्वास करता है ये नर समाज और कह देता है ये समाज कि अब हुई है इस सोई, जो राम रच रखा वही होगा जो राम करेगा। आज हमारे पास भी उत्तर नहीं था, हमने विचार किया राम बोलने के लिए आया है। राम कभी मिथ्या नहीं बोलता, राम कभी झूठ नहीं बोलता। फिर ये भ्रांतक शनि का प्रयोग क्यों रहा? कह रहे वो कृपा पात्र है, किसका? ब्राह्मणों का है। वो ब्राह्मण है, बताओ जिनका वो कृपा पात्र है वो ब्राह्मण बताओ, जो ऐसे अभागे को, ऐसे अत्याचारी को अपना कृपा पात्र बना रहे हैं। पहले उन ब्राह्मणों को छाट दें, उसके बाद में फिर हम देखेंगे धन तोड़ने वाला कौन। कह रहे नाथ शंभ धन भंजनिहारा होई केवल दास। नहीं नहीं, एक हमारी बात कान खोल करके सुन लेना राघवेंद्र, दास हमारे यहाँ नहीं बनाए जाते, दास तुम्हारे यहाँ बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ कौन बनाया जाता है व्यास जी? सेवक सो जो करे शिवकाई अर करनी कर करे नारायण। शिवकाई करे राम शिवकाई, लेकिन उसने शिवकाई स्वीकार नहीं की है राम, उसने लड़ाई स्वीकार की है। इसलिए उस वीर योद्धा के लिए खुली घोषणी है राघवेंद्र, वो परशुराम के साथ लड़ाई करे राम, लड़ाई सुनो राम। यही शिव धनु तोरा सहस बाहु सब सोर पुमोरा। सुनो राम, जही शिव धनु तोरा, जिसने भगवान शंकर के बाहर बड़ी धनुष का खंडन किया है, वो मेरा साधारण कोटि का शत्रु नहीं है। किस कोटि का शत्रु है? महिष्मती नरेश, कृतवीर का पुत्र, कांतिवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है राम। शत्रु सो तुम्हारे जैसा वो राजा। सो मने वो बिलगाओ मने बिलग हो जाए, जिसने भगवान शंकर के बाहर बड़ी धनुष का खंडन किया है, वो समाज का परित्याग कर दे। और यदि वो समाज का परित्याग नहीं कर रहा है तो ये बैठे हुए राजा हमारी घोषणा को कान खोल करके सुने। यदि वो समाज का परित्याग नहीं कर रहा है तो ये बैठे हुए राजा स्वयं अपने स्थान का परित्याग कर दे। और यदि यह अपने स्थान को छोड़ देंगे तो भी वो बचेगा अकेला। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारी तीसरी घोषणा कान खोल करके सुन लेना नरकहरी न मारे जंग है सब। और राजा चाहे देव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे नाग हो, चाहे नर हो, चाहे पितर हो, चाहे दिनदार हो, चाहे लोकदार हो, चाहे जो हो राम, हम मारा जाएगा, हम मारा जाएगा। नहीं मारा जाएगा तो ब्रह्म वाक्य चिरंजना की परिभाषा नष्ट हो जाएगी। बचन रखन मुस्काने बोले परत धरे अपमाने। महात्मा परशुराम जी की वाणी को विज्ञ समाज ने सुना। महात्मा परशुराम जी का कथन है, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, जिसने भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन किया है वह इस समाज से अलग हो जाए। क्या इस समाज में रहकर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई अप्रिय कार्य हुआ है? यदि धनुष तोड़ने वाले ने अप्रिय कार्य किया होता तो ये समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले को पृथक कर देते, किंतु यहां पर धनुष तोड़ने वाले को लोगों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि उसके द्वारा कोई अप्रिय कार्य नहीं किया। पुनः कहा जा रहा है, यदि समाज से धनुष तोड़ने वाला अलग ना हो तो बिहाई समाजा, ये समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। किंतु कुछ लोगों को छोड़कर बहुत से लोग धनुष तोड़ने वाले से अलग नहीं होना चाहते। इससे भी लगता है धनुष तोड़ने वाले के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय कार्य नहीं किया गया। जब दोनों बातों में एक भी बात की पूर्ति महात्मा परशुराम जी की नहीं हो रही है तो इनके द्वारा एक घोषणा की जा रही है, अगर समाज से धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ या
ये समाज धनुष तोड़ने वाले से पृथक नहीं हुआ तो किया क्या जाएगा? नत मारे जाएंगे सब राजा, आज सारे राजा मारे जाएंगे। मैंने विचार किया, यदि किसी समाज में या किसी नगर में एक व्यक्ति किसी का कार्य बिगाड़े तो एक व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, मेरा समर्थन हो। एक व्यक्ति किसी का कार्य बिगाड़े, दंड सबको मिले, इसका हम विरोध करें। महात्मा पुरुष एक होता है, हमने अपनी लड़काई में एक नहीं अनेक धनुहियों का खंडन किया, किंतु कब होगा असरिस। लेकिन जैसा क्रोध आज आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्रोध आपके द्वारा कभी नहीं किया गया। अब निवेदन करता हूं, यही धन पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर आपको ममता की जिज्ञासु भाव, सेवा और विनम्रता पूर्वक विनम्र निवेदन निवेदित करता हूं और अपनी वाणी पर मैं अंतिम विराम देता हूं। मिथिला के सभी विद्वानों ने कुमार विद्वान लक्ष्मण की बड़ी विद्वता भरी वाणी को श्रवण किया, जिसने एक तपस्वी की तपस्या पर तपाक से तमाचा जलाने का अथक प्रयास किया है। चलिए, जहां से लक्ष्मण ने अपनी धरती बनाई, हमारा ध्यान वहां पहुंचा। लक्ष्मण कह रहा है जिसने अपराध किया है अपराधी को दंड मिले, ये तो ठीक है बात। जिसने अपराध किया है वो अपराधी को दंड मिले, बोले हमें अच्छा लगेगा, हम सहयोग करेंगे। लेकिन विचार यह करना है, जिसने अपराध नहीं किया है और अगर दंड उसे दिया जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। लक्ष्मण कह रहा हम इसका विरोध करेंगे। हाँ, करना भी चाहिए। यह हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि ऐसे समय पर विरोध करना अच्छा होता है। लेकिन विचार यह करो कुमार लक्ष्मण, हमने दंड की धरती जो बनाई है, दंड का धरातल जो बनाया है, किसी दूसरे के लिए नहीं बनाया है। हमने जो धरती बनाई है केवल धन तोड़ने वाले के लिए बनाई है। हमने कहा था सो माने वो बिलगाओ, जिसने धनुष को तोड़ा है बिलगाओ, समाज से अलग हो जाए, अलग हो जाए। जब उसने हमारी इस बात को स्वीकार नहीं किया तो हमने दूसरी धरती बनाई, बिहार समाजा। ये जो राजा बैठे हैं और राजाओं के बीच में वो बैठा है, और अगर वो राजाओं के बीच में बैठा है तो हमने कहा था ये राजा अगर वो समाज को नहीं छोड़ रहा है तो ये समाज उसका परित्याग कर दे, फिर भी वो अकेला बचे। न कोई राजा मारा जाएगा, न कोई ब्राह्मण मारा जाएगा, न कोई क्षत्रिय मारा जाएगा, केवल मारा जाएगा केवल कौन? जिसने धर्म को तोड़ा है। लेकिन इन राजाओं ने भी समाज को स्वीकार नहीं किया, न वो समाज को छोड़ रहा है, न समाज उसे छोड़ रही है। तब हमने तीसरी धरती बनाई है कि अपराध करने वाले से अपराधी को छिपाना उससे बड़ा अपराध है। और अगर उस अपराधी को ये राजा छिपा रहे हैं तो हमने तीसरी धरती बनाई कि नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे राजा दंडित किए जाएंगे। और अगर हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा तो फिर कोई राजा मारा नहीं जाएगा, केवल मारा जाएगा तो धनुष तोड़ने वाला। अब विचार ये करो, लक्ष्मण कह रहा है महाराज क्रोध है, क्रोध का कारण क्या है? धनुष टूट गया है। और कह रहा है अगर धनुष तोड़ना अपराध है तो हमने अपनी लड़काई में बहुत तोड़े, अब कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। बहुत नहीं तोरी लड़काई कब? लड़काई की अवस्था कितनी है महाराज? हमारे बड़े ज्ञानी वक्ता काकभूषुंडी जी महाराज नीलमणि पर्वत पर बैठ करके कथा सुनाते पक्षी भाषा में। और जब गरुड़ जी को मोह होता है
तो कथा सुनने के लिए कहां जाते हैं? काकभुसुंडी जी महाराज के पास में। पक्षियों का सबसे श्रेष्ठ पक्षी कौन? गरुड़। और पक्षियों में सबसे निंदनीय पक्षी कौन है? कौवा। पक्षियों में सबसे निंदनीय पक्षी है कौवा, और पक्षियों का सबसे श्रेष्ठ पक्षी है गरुड़। लेकिन जब मोह होता है तब वो गरुड़ कौवा के पास कथा सुनने के लिए, काकभुसुंडी जी महाराज के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं। वही काकभुसुंडी जी ने आयु निर्धारित की है लड़काई की 5 वर्ष। वो कहते हैं बरस 5 तहर रहूं लो भाई। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं थोड़ा और आप लोग पास में आओ, और पास में आओ, आगे आ जाओ। हाँ बढ़िया। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जब वो लड़काई करता है और तब मैं वहां जाता हूं और करता क्या हूं, तो काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं जूठन परई अजीर महु और सो उठाई कर खा। मैं जूठन उठा के खाता। अच्छा, जूठन किसके गिरती है? बालकों के, जो अबोध होता है, जिसे ज्ञान नहीं होता है। लड़काई अवस्था अर्थात अबोध अवस्था, जब बालक को ज्ञान ना हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उस समय होती है लड़काई। और जब 5 वर्ष का बालक भोजन करता है, आधा उसके मुख में जाता है, वो आधा नीचे गिरता है। क्यों महाराज? क्योंकि अगर गिरता ना हो तो काकभुसुंडी जी फिर उठा के क्या खाए? जूठने तो खाते। अच्छा, उधर जूठन गिर रही 5 वर्ष में, और इनके का 16 वर्ष में जूठन गिरत। विचार यह करना है जो कार्य लड़काई में किए जाते हैं, क्या वही कार्य तुम बड़े होकर के भी करोगे? चलिए एक सूत्र से जोड़ रहा हूं। जिस समय बालक छोटा होता है, अब वो अपनी माता के कंधे पर बैठ जाता है। जब 5 वर्ष का बालक होता है तो माता के कंधे पर बैठता है और बैठ करके अपने माता के बालों को पकड़ के नोचता है। नोचता है कि नहीं नोचता? लेकिन मैया को बुरा नहीं लगता है, अनुचित नहीं लगता है। क्यों? बालक अबोध है। कभी कभी वही बालक जब पिता की गोद में होता है तो पिता के अपने मुछ पर हाथ फेर देता है, का मुछ पकड़ के नोचने लगे। लेकिन पिता गोदी से उतारता नहीं है, अनुचित नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बालक को ज्ञान नहीं है। और अगर वही बालक 16 साल का हो जाए, पिताजी चाय माई की तैयारी उठी करे, ब्याह की तैयारी चल रही हो, अब वो अपने पिताजी के पास आवे, पिताजी के मुछ पकड़ के आया हूं पिताजी, तो बबुआ वो मिला के देगा कि 90 अंश का कोण तुरंत छप जाएगा। जो कार्य लड़काई में होते हैं क्या बड़े होकर के किए जाएंगे? लड़काई का अपराध क्षण में होता है। इसलिए कही रहा है महाराज, हमने लड़काई बहुत तोड़े, तो उत्तर एक करूंगा कुमार लक्ष्मण कि अगर तुमने बहुत तोड़े तो बहुत का महत्व तो नहीं है। संसार में अगर महत्व तो है तो एक का, एक से अनेक है, अनेक से एक नहीं है। और तुमने कहा कि हमने बहुत तोड़े, तो बबुआ अगर तुमने बहुत तोड़े कह रहे हो कबो होना असरिस, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, तो एक बात बता दें कि जैसा आज टूटा है, जैसा आज टूटा है वैसा कभी टूटा भी नहीं। अपराधा दंडायाम, अपराध को देख करके दंड की सजा लगती है। इसलिए रे काहे मरने के लिए हमारे सामने खड़े हो। राजा दशरथ शीश पीट पीट कर रोएगा और कहेगा ब्राह्मणों ने दिए थे, ब्राह्मणों ने छीन लिए।
जो वृक्ष लगाए जाते वो काटे नहीं जाते। रे बालक कालवश बोलत तुहिन संहार धन ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। एक धरातल महात्मा परशुराम जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, कौन सा है? बोले मैंने घोषणा की थी 100 बिलगांव, 100 माने वह जिसने धनुष तोड़ा, बिलगांव बिलग होकर के अलग हो जाए, अलग हो जाए, बिहाई समाजा और समाज उससे अलग हो जाए, बचेगा एक, जब बचेगा एक तो माना जाएगा एक। बोले हमने दंड विधान निर्धारित कर दिया, तब बोले जब वो अलग हो जाए तब। अच्छा, जो धनुष तोड़ने वाला है वो सीता जी का कौन है? पति है। और सीता जी के लिए इन्होंने आशीर्वाद कौन सा दिया है? बोले अटल सौभाग्यवती। कथा भी चल रही है, वही तो क्रम है। कथा भी चल रही है जी, कितने समय से चल रही है? 2 बजे से है। अब ये आप लोग निर्णय लो कि यहाँ पर हम लोगों को कितनी देर ले रहे हैं। 2 बजे तक। चलिए, अगर ये लगे कि जब तक तुम आए थे तो नहीं, वो तो ठीक है, थोड़ा और भी प्रसंग होते हैं, हवन है इत्यादि, पाठ है, नहीं चल रहा है। चलिए वो भी होगा। चलिए, अरे हवा तो जब सीता जी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद आपके द्वारा दिया गया और धनुष तोड़ने वाला सीता का पति है, आप कह रहे मैंने उसको निर्धारित कर दिया दंड, कौन सा? जब एक बचेगा तो मारा जाएगा एक। तो बताइए सर, आप लोग ये निर्णय लीजिए कि सीता का सौभाग्य होगा कि दुर्भाग्य होगा। अपने बचनों पर थोड़ा विचार करके आगे क्रम बढ़ाते रहे। आपने बिंदु दिया, आप कहते हैं राजकुमार, बोले लड़काई की अवस्था है 5 वर्ष। बिल्कुल सही है, बरस 5 तह रहे लो भाई। 5 वर्ष की अवस्था तक वह बालक अबोध होता है, लड़काई अवस्था होती है। लेकिन एक विचार कर लेना, 5 वर्ष की अवस्था का बालक अबोध होता है। और आपने अवधानी पढ़ी है, बड़ी अच्छी लगी। आप कहते हैं कि एक माता की गोद में एक बालक खेलता है और खेलते खेलते हुए वही बालक माँ के केसों को पकड़ लेता है, बालों को नोचता है। लेकिन फिर करती क्या माँ? क्या उसको क्रोध करते हैं? क्या उसका विरोध करते हैं? तो बोले ना, बोले दारू न हेत उतारे माता। फिर भी माँ ना तो क्रोध अपने बालक पर करती है और ना विरोध करती है। तो श्रीमान जी ने फिर ये बहुत गलती कर दी। जब माँ अपने 5 वर्ष के बालक पर न क्रोध करती है न विरोध करती है, तो हमने लड़काई में तोड़ी तो इन्होंने क्रोध किया। गलती इनसे है कि हमसे? संकेत है कब न अस आपने क्रोध किया, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया। कैसा? ऐसा क्रोध अति रिस बोले बचन कठोरा और कहू चल चल धनुष के ही तोड़ा। आपने एक बिंदु रखा, चलिए हम इसको थोड़ा जोड़ देते हैं। बालक अबोध होता है 5 वर्ष तक, लेकिन बालक रहता कब तक है? ये होता है 15 वर्ष तक। मैं एक उदाहरण जोड़ रहा हूं और मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से जोड़ रहा हूं। बालक की संज्ञा 15 वर्ष तक दी गई है। कहा है? और जो यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसी में एक श्लोक है। क्या लिखा है? बोले गौ बालक पंचमांतम पौकंतम दशमावधि कैशोर मां पंचदशाद यौवनम तू तथा परम। इसका अर्थ कर देते हैं। इसका अर्थ है गौ बालक पंचमांतम, ये कुमार अवस्था है 5 वर्ष, जिसको अबोध कहते हैं। और पौगंडम दशमावधि, और 10 वर्ष की आयु होती है पौगंडा। और उसके बाद क्या है? बोले कैशोर मां पंचदशाद, 5 और 10 बराबर 15 वर्ष। ये 15 वर्ष की अवस्था तक जो बालक होता है
वो बालक की श्रेणी में आता है। अबोध होता है 5 वर्ष तक का बालक, लेकिन बालक की जो संज्ञा जोड़ी जाएगी वो होगी कि 15 वर्ष तक। और उसके बाद फिर होता क्या है, बोले पंचमाप्तांतम पौगंडम तस्मावधि कैसोर वा पंचदशाद। उसके बाद लिखा है यौवनम तू तथा परम। उसके बाद होती है वो प्रौढ़ अवस्था, बालक संज्ञा समाप्त हो जाती है, 15 वर्ष होता है। आप कहते हैं क्या इनके जूठन अभी भी लगी हो? ईमानदारी से बताओ, ये नेत्रों से देख रहे हैं कि इनको कहीं किसी वैद्य के पास हमें भेजना पड़ा? हमारी आयु 15 वर्ष में भी 2 दिवस शेष। इनके कह रहे हैं कि हमें लगता है जूठन इनके अभी भी लग रही है, तो हमें लगता है इनको कुछ औषधि की आवश्यकता है। अगर इनको दिखाई दे रहा है तो देख लें, और नहीं दिखाई दे रहा है तो उपचार करा लें। ये देखो जूठन लगी है कि नहीं लगी? जूठन लगी कहाँ होती है? कहाँ लगी? अरे तुम जानो नहीं, अच्छा जूठन लगती है कहाँ पर? कहाँ? मुख में लगेगी कि नहीं लगेगी? मुख में। कहाँ लगेगी? है? मुख में लगेगी और बक्षस्थल पर आएगी। भाई जूठन पीठ पर तो जाएगी नहीं, मुख से खाया गया अगर गिरा तो यहाँ तक आएगी। आपने एक बिंदु रखा, बड़ा अच्छा लगा। कह रहे रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। हमसे कहते तुम संभाल कर नहीं बोलते हो, ईमानदारी से बताओ ये संभाल कर बोल रहे थे? राजा जनक से क्या कह रहे थे? राजा जनक से कह रहे थे कि सो, राजा जनक से कह रहे थे बेग दिखाओ मूढ़ न जाजू, उल्टो मैं जहां नहीं तो राजू। बताओ ये संभाल कर बोल रहे हैं कि बिना संभाले बोल रहे? एक व्यक्ति के बोलने के बाद अगर समाज के लोग प्रसन्न हो जाए वो वाणी होती है प्रिय, और एक व्यक्ति के बोलने के बाद अगर समाज के लोग का आगे वाला कर जाए वो वाणी होती अप्रिय। देखना, जिस समय मैं मिथिला में बोलना प्रारंभ करता हूं तो स्थिति क्या है? हर्षे बोली, हर्षे माने प्रसन्न। हमने बोलना प्रारंभ किया तो यहाँ की स्थिति हो गई हर्षे बोली, सब सुन पर पानी और 3 आशीष, ये सब सुख मानी। सभी सुख का अनुभव करते हैं जब मैं बोलना प्रारंभ करता हूं। और जब ये बोलते हैं, राजा जनक को देखा, अति डर उत्तर देत नप नहीं। राजा जनक को इतना डर लगा कि जो इन्होंने अपनी वाणी का प्रयोग किया उसका उत्तर राजा जनक नहीं दे पाए। तो महात्मा परशुराम जी हमारी वाणी में और आपकी वाणी में हमें लगता है ज्यादा बोलना भी चलो चाहता ये हो कि केवल एक दिन हो जाए। बढ़िया। जितना कम हमने समय हो, कहा उतना आनंद आएगा। का देखें तो कह रहा कि जूठन मुख में लगी होगी। कह रहा जूठन मुख में लगी होगी। अच्छा, कर जूठन केवल मुख में लगती है? जूठन हाथ में भी तो हो सकती है। भाई जूठन हाथ भी तो जूठे हो सकते हैं, और वो जूठन हाथ में भी लगी हो सकती है, जूठन मुख में भी लगी हो सकती है। अच्छा, बालक जब अबोध है तो कहीं भी हाथ लगा सकता है। अब विचार यह करो, का हमने कहा देखे क्या? बोले मुख में जूठन लगी है तो मुख देखो। हम तुम्हें ब्राह्मण के मुंह देखने वाले लग रहे हैं। इतने तुम स्वरूप नहीं पाए, इतने तुम अच्छे नहीं हो जो तुम्हारा मुंह देखे। हाँ, तुम्हारे साथ में कोई हो उसका मुख तो देख सकते, लेकिन तुम्हारा मुख देखना ठीक नहीं है। चलिए, दूसरी बात तुमने कही, एक हाँ अब तुम सही जगह बैठ गए। तुम जब बैठ जाओ तो हमारा भाव बन जाता है। दूसरी बात ये कह रहा है महाराज, हमने कहा था लड़काई, तो लड़काई की हमने 5 वर्ष से बताई थी। और कह रहा है कि 15 वर्ष तक बबुआ लड़काई को थोड़ा होती है, 15 वर्ष तक बालक रहता है। ये बात आपकी हमें अच्छी लगी है, बालक 15 वर्ष तक रहता है। अच्छा, एक बात ये बताओ, अगर 15 वर्ष तक बालक रहता है और अगर 16 वर्ष का हो और पिताजी के सामने हो
तो फिर उसे क्या समझना चाहिए? हम कहते हैं 18 वर्ष का हो तो पिताजी उसे क्या समझेंगे? मतलब 15 वर्ष तक उसे बालक समझेंगे, 15 वर्ष के बाद क्या उसे पिताजी समझेंगे? बचा जाएगा। पिता के सामने, हाँ जरूरी है, पिता के सामने बबुआ बालक सदैव बालक ही रहता है, चाहे जितना बड़ा हो जाए। माता के सामने जब वो पहुंचेगा तो वो बालक ही होगा। लड़काई है तो हमने कहा था अबोध अवस्था जो है, तो लड़काई जिसमें होती है तो बालक को ज्ञान नहीं होता है, और जब बालक को ज्ञान नहीं होता है तो जूठन गिरती है, और जब वही बालक समझदार हो जाता है तो संभाल के भोजन करने लगता है, फिर जूठन गिरने नहीं देता है। और अगर तुम्हारी बुद्धि पर नहीं चल रही तो हमने कहा तुम्हारे का जूठन नहीं गिर रही। जब बालक कहा तोतरी बाता सुने ही मुदित मन पितु अरु माता माता। देखिए जब बालक तोतरी वाली से बोलता है माता पिता को अच्छा लगता है, माता पिता प्रसन्नचित होते हैं, लेकिन कब तक? जब तक उसकी लड़काई रहे, जब तक उसकी लड़काई रहती है और तब वो तोतरी वाणी में बोलता है तो अच्छा लगता है। और वही बालक अगर 16 साल का हो जाए और फिर वो तुतला के बोले तो माता पिता का प्रसन्न होंगे, तब उस बालक पर दोष लग जाता है। जब तक वो लड़का रहता है, लड़का ही रहती है और वो तुतला के बोलता है तो अच्छा लगता है, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है, 16 साल का हो जाता है, और फिर अगर वो तुतला के बोल रहा है तो फिर माता पिता प्रसन्न नहीं होते, फिर उस पर दोष लग जाता है। इसलिए हमने कहा था बबुआ कि जो बालक है तो बालक बने रहो, लेकिन लड़का हो तो लड़के भर रहा हो, लड़कन मर रहा हो। चलो तुम बोल लो पहले। हाँ सुना आप लोगों ने पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार भाई हमारे मंडल के मंडलाधीश जो आप लोगों के बीच में जनक अभिनेता आदरणीय सम्मानीय विशाल सिंह जी सेगर, इनके कर कमलों से 50 रुपया हमारे भार्गव परशुराम जी के लिए और 50 रुपया हमारे लखन लाल जी के लिए प्रदान। भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सुने। कम से कम एक खुशी है कि खाता खुला है। चलो ये बढ़िया है। हाँ खुला, क्षत्रियों के गांव में नहीं, अच्छे लोग, एक खाता खुला, सुनने वाले लोग हैं। अच्छा ये खाता खुला का कैसे खुला ये जाना? तुम्हारे पिताजी नहीं गए, चल 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 आप विचार क्या करो। मतलब अगर कोई छतरी नहीं दे तो इनके पिताजी क्या रहे? नहीं, जितने संसार के छतरी हैं सब इनके पिताजी हैं। बात चाल गई। हम ये नहीं कहना चाहते थे, कुछ सुन लिया करो। हम ना सुनेंगे तुम्हारे, पहले हमारी तो सुनो। अब विचार क्या करो। लक्ष्मण कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है कि आपकी वाणी ठीक नहीं है। आप राजा जनक से कह रहे हैं, राजा जनक से कह रहे हैं कि बेग दिखाओ मोड़ न ताजू। तुम्हारी वाणी ठीक नहीं, मोड़ माने मोर। राजा जनक, राजा जनक को आप मूर्ख कहेंगे? हाँ राजा जनक मूर्ख है, राजा जनक मूर्ख है। विचार ये करना चाहिए जिस समय कन्या का विवाह करें, कन्या का विवाह कैसे करना चाहिए। जिस समय हम अपनी कन्या का विवाह करने जाएं तो उस समय में 3 बातें ध्यान रखना चाहिए। जाओ, खारो, बारो, कुल हो ही अनुपा तो करी है विवाह सुता अनुरूपा। जिस समय हम अपनी कन्या का विवाह करने जाएं, हाँ ध्यान दें। पूजनीय सम्मानीय हमारे पंडित दीपक जी अवस्थी पत्रकार,
इनके कर कमलों के द्वारा 50 रुपए हमारे भार्गव परशुराम जी के लिए और 50 हमारे लखन लाल जी के लिए। भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सुने। देखिए, शायद है कि ये जोड़ी आपके गांव में प्रथम बार ही आई होगी। हमारे दादा का कहना था कि टार्जन भाई ऐसी जोड़ी को रखना जो लोग सोचे और समझे। तो हमारा यही मत रहा, आप लोग सोचे और विचारा। बहुत विद्वान दोनों जोड़ी हैं, ले आनंद सुने हमारे भार्गव परशुराम जी की वाणी को। अब विचार ये करो, जिस समय हम कन्या का विवाह करने जाए तो सबसे पहले हम देखें घर। पिता को क्या देखना चाहिए? घर। घर, जिस घर में हमारी बिटिया रहेगी। और फिर देखें वर, जिस वर के साथ हमारी बिटिया रहेगी। अब फिर देखें हम कुल, जिस कुल में हमारी बिटिया रहेगी। क्या राजा जनक ने ऐसा कुछ देखा? नहीं देखा। अब देखिए, यहाँ जब विवाह है, विवाह बल परीक्षण से नहीं होता है। विवाह बल परीक्षण से नहीं होता है। और राजा जनक ने यहाँ बल परीक्षण के लिए धनुष लड़वा दिया है। अच्छा विचार करो ये कि यह है धनुष जो तोड़ देगा सीता, उसके गले में जयमाल डाल देगी। और यहाँ देव धनुष धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रण धीरा। यहाँ देवता भी आए, दैत्य भी आए, राक्षस भी आए। अब विचार ये करो, ये निश्चित नहीं कि बल केवल देवताओं में होता है क्या? राक्षसों में बल नहीं है। अब विचार यह करो कि अगर इस धनुष का खंडन अगर कोई राक्षस कर देगा तो क्या राजा जनक सीता का विवाह उस राक्षस से कर देगा? अगर धनुष का खंडन कोई दैत्य कर देगा तो क्या राजा जनक सीता का विवाह उस दैत्य के साथ कर देगा? और अगर कर देगा तो क्या ये धर्म है? इस पर राजा जनक को विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कन्या का विवाह होना है। तो इसीलिए हमने कहा था कि वेग दिखाओ मोर। पहले मुझसे देखा है कि जिसने धनुष को तोड़ा है वो सीता के संयोग का है कि नहीं है? एक क्षण रुक गए। बस यही तो होना चाहता है, अधिक ना हो, थोड़ा थोड़ा जो सबकी समझ में आ। आपने ढंग दिया है, कहते हैं राजा जनक को क्या करना चाहिए? बोले कि जाओ घर पर कुल हो अनूपा तो करी विवाह सुता अनुरूपा। तभी विवाह करना चाहिए सुता का अर्थात पुत्री का, जब घर देखे, पर देखे, उसके बाद कुल देखे, अब सभी श्रेष्ठ हो तब करना चाहिए। ये बात मैंने इनकी स्वीकार की। लेकिन आप लोग ये बताए, जैसे किसी पिता को अपनी कन्या का विवाह करना हो तो कन्या के अनुकूल वर ढूंढता है कि प्रतिकूल? अनुकूल ढूंढता है। और कन्या ने किया क्या है? कन्या ने किया है 5 वर्ष की अवस्था में जो कार्य किया है वो दर्शनीय है, देखने लायक है। कौन सा काम था? एक समय उस वेदिका को लीपने के लिए यही कन्या 5 वर्ष की अवस्था में पहुंच गई। और 5 वर्ष की अवस्था में कन्या ने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया और दाहिने हाथ से उस नीचे धनुष के जो जहां रखा था उसी के नीचे लेपन कर दिया। यह दृश्य सुनैना ने देख लिया, माता सुनैना। वहीं जाकर के राजा जनक को बताया कि कन्या ने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया। तो अब बताइए, कन्या के योग पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी समय जब चिंता हो गई कि हमें कन्या
कन्या के लिए वर कैसे प्राप्त हो? आप कहते हैं राजा जनक को विचार करना चाहिए। अच्छा बताओ, विचार करना कहां पड़ता है? जहां पर भी उपसर्ग है और चार माने अनेक, जहां पर अनेक लोगों का मत हो वहां विचार किया जाता है। लेकिन जहां पर अकेला हो तो वहां विचार नहीं, केवल संकल्प करता है। और वही राजा जनक ने संकल्प कर दिया है कि हमारी कन्या ने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष उठाया है, तो धनुष उठा करके जो तोड़ देगा मैं कन्या के साथ उसी का विवाह करूंगा। कैसे? देखिए वहां पर सुनाया गया, क्या सुनाया गया? बोले सोई पुरानी को दंड कठोरा और राज समाज आज जही तोड़ा। आज जो तोड़ देगा तो मिलेगा क्या? बोले प्रभुमन जय समेत बैदेही और बिन ही विचार परे हट। अच्छा ये बताओ, जैसे कन्या हो तो कन्या के लिए या यूं कह दी जैसे राजकुमारी हो तो उसके लिए वर कौन होना चाहिए, राजकुमार या राजा? देखो सरल भाषा सब लोग जानते हैं, बता लिया तो। और निश्चित होकर के बताइए, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो टिप्पणी आप लोगों पर करेगा, हम लोग खुद निपटे। अगर ये नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। तुम ज्यादा करना चाह रहे हो, वो तो समय बताएगा। घना बाचाल है। इसलिए राजा जनक ने यहाँ प्रण कर लिया, प्रण किया। अगर राजाओं से पूछना होता तो प्रण सुनाया गया, और प्रण सुनाने पर स्थिति क्या हो गई? बोले सुन पन सकल भूप अभिलाखे और भद्रमानी अतिशय मन माथे, परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन शरणाई। किया गया? बोले तमक ताक तक शिव धन धरही और उठे न कोटि भात बल करही, तमक धरही धन मूढ़ नभ उठे न चलही न जाए और मन हो पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गर्व। ये स्थिति होगी। तो महाराज प्रण किया गया, और प्रण किसके लिए किया गया? स्वयं के सीता के वर के लिए। और हुआ क्या है यहाँ पर? एक ज्ञानी, एक विज्ञानी, उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है? बोले कि सी स्वयंवर देखिए जाई और इस का ही धोते बड़ाई। मैं अपनी वाणी पर पुनः विराम ले रहा हूं और आपके कथन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखिए लक्ष्मण ने कहा अगर कन्या राजकुमारी है, कन्या राजकुमारी है तो उसका वर कैसा होना चाहिए? तेरा वर उसका राजकुमार होना चाहिए। क्या भैया, इस बात को मान ले। हमने तो जाने कितनी राजकुमारियां देखी जो ब्राह्मणों के साथ शादी गई। हमको क्या कर रहे हैं, हमारा साथ रहता है। अच्छा चलिए, हम इस बात को भी तुम्हारी स्वीकार कर लेंगे। हम तुम्हारी, देखिए ग्रंथ कहता है कि जब हम कन्या का विवाह करें तो अपनी कन्या से श्रेष्ठ वर होना चाहिए। कैसा वर होना चाहिए? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। तुमने केवल राजकुमार में ला करके खड़ा कर दिया तो चलो वहीं पर लड़ेंगे तुमसे। हम तो ऐसे महात्मा हैं, सामने वाला जहां खड़ा हो बस उसी पर खड़े होते हैं, अपना कोई पाला नहीं बनता है। अच्छा जब राजकुमार, राजकुमारी है सीता राजकुमारी है तो फिर वर की खोज राजकुमार की होना चाहिए। प्रण राजकुमार के लिए है कि राजाओं के लिए है? जो प्रण है वो राजकुमारों के लिए है कि राजाओं के लिए है? और जो यहां प्रण किया गया है तो किया गया सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज। अच्छा, राज समाज का मतलब अर्थ क्या है? राजाओं की समाज। नहीं कहा राजकुमार, नहीं, राजाओं की समाज। चलो तुमने माना, मानूंगा तो मानना देखना बढ़िया। अब देखना राज समाज आज जो राजाओं की समाज में, अच्छा राजाओं की समाज में बैठा कौन है?
राजा राजा, और जो भी राजा तोड़ देगा, क्या ये निश्चित है कि सब राजा सीता के योग्य हैं? नहीं है राजा जनक मूर्ख की नहीं है। और 5 लोग एक जाओ जरूर के जाए भाई। देखो चलो, पैर हमने छुआए गए हमसे। पद सरोज मेरे 2 भाई पैर छुआने के बहुत शौक रखते हैं। हम जितनी बार छुए, अगर एक बार छू लें तो दोबारा कहेंगे, दोबारा छुएंगे तो तिबारा कहेंगे। हम जितनी बार इनके छुएंगे, बार बार पैरे छूने की बात करते रहेंगे। आप जितनी बार कहेंगे हम उतना ही आपका सम्मान करेंगे। चलिए, आपने कहा, बोले राजा जनक का प्रण है कि केवल राजाओं के लिए प्रण किया गया ना। राजा जनक का यह प्रण नहीं है जो सुनाया गया है। ये राजा जनक ने स्वयं कहा है कि निरपचार कहाऊ पन मोरा और चले भात ही हलस न थोड़ा। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बात करते कि नहीं करते? अच्छा, तुम्हारे पिताजी की तरह चिंता न करो। नहीं, चिंता का अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, विचार कर लेना कि आप संतुष्ट हो जाए तब मान लेना। चलो, हमें ना संतुष्ट करो। और संतुष्ट नहीं सभी लोग हो। हमें तो तुम अकेले- संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपको संतुष्ट नहीं बैठे हैं, आप हमें संतुष्ट करो केवल। आप संतुष्ट हो तो ठीक, ना हो तो तबीयत फिर भी ठीक हो जाएगी। हाँ, चलिए, हो अब जाएगी देखो, भगवान। सुन लो। तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन समय ये बताएगा कि तबीयत हमारी आज ठीक हो जाएगी कि तबीयत तुम्हारी आज ठीक हो जाएगी। चलो यही अब देखो। 2 में एक की तबीयत आज यहाँ ठीक जरूर हो जाएगी। ईमानदारी से चलो, बताओ। अब बढ़िया लोग आ गए हैं, थोड़े समाज के लोग बैठ गए हैं, अब हमें थोड़ा प्रहार करने में अच्छा लगेगा। जिसकी तबीयत सही होती है वो मुस्कुराता रहता है। कभी कभी लोग तबीयत नहीं सही होती, कभी बातें न करो, कभी की बातें न करो, वर्तमान की बात करो। ये कभी का क्यों ले रहे हो? तबीयत जिसकी सही रहती है वो मुस्कुराता है, और जिसकी बिगड़ती उसके मुख पर देखो अलग से झलकने लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब चलिए वहीं से जोड़ रहा हूं। तो बंदी जनों ने सुनाया क्या? बोले बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम ये भुजा उठाए विशाल। हम अपनी भुजा उठा करके राजा जनक का प्रण सुना रहे हैं। सुनाया गया, क्या सुनाया गया? बोले नप भुजबल विदु शिव धन राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। या यूं कह दे, अंतिम में कह दिया गया, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा। अगर अकेले राजाओं के लिए प्रण था तो राजाओं ने पूरा नहीं कर पाया, और जब नहीं कर पाया तो राजा जनक ने जो सुनाया है उस पर ध्यान दो कि केवल राजाओं के लिए प्रण नहीं है। राजा जनक जी क्या कह रहे थे? बोले दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम पन उठाना। और उसके आगे कहा है, अगर राजाओं तक सीमित होती तो राजा जनक जी उसके बाद कुछ नहीं होती। फिर क्या कह रहे? बोले देव तनुज धरि मनुज शरीरा, और ये विपुल वीर आए रणधीरा। यहां तक कह दिया राजा जनक ने। बोले अब जन को, अब इसमें बताओ कोई बच रहा हो समाज में? अगर राजाओं के लिए प्रण था तो केवल राजाओं के लिए राजा जनक को कह देना चाहिए था, और राजाओं के लिए अकेला नहीं कहा। किसके लिए कहा? बोले अब जन को माघे भटमानी, और वीर विहीन मही में जान। इसलिए महाराज उसी के बाद में धनुष टूटा जब राजा जनक ने प्रण अपना बताया, तब वो तो बंदी जनों ने बताया। नहीं कोई गलती? अब गलती अपनी थोड़ा है, ये जौहरी बैठे यहाँ नहीं, परख तो कोई नहीं है। और हीरा तो आएंगे भाई, हीरे की परख जौहरी को होती है, और यहाँ जौहरी बैठे हीरा तो लाए गए। अब इसमें ये लोग निर्णय निकालेंगे, ये लोग कि दोनों हीरा में ठीक कौन है, गड़बड़ कौन है? हीरा होगा तो हीरा की पहचान हाँ होगा। नहीं, आपने कहा दोनों हीरे हैं। हाँ,
तो फिर दोनों हीरे अगर हैं तो फिर हीरे ही अब देखना हाँ ध्यान दें, सम्मानित आदरणीय ठाकुर साहब हमारे श्री महेंद्र सिंह शेखर और बड़े अल्लाह, इनकी तरफ से 50 रुपया भार्गव परशुराम जी के लिए और 50 रुपया हमारे लखनलाल जी के लिए प्रदान। भगवान हमारे शेखर राजा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सुने, ये मालूम का कार्य दे रहे हैं। इनका मन ये है कि परशुराम जी लक्ष्मण के 2-4 थप्पड़ जारी दे पाए, इसलिए दे रहे हैं। अच्छा ये बता रहे हैं कि हम क्षत्रिय और क्षत्रिय लोग दे रहे हैं। अच्छा ये कोई जरूरी है कि क्षत्रिय ने तो जीवन मर दिया है। तेना गामी क्षत्रियों का। अच्छा क्षत्रिय अगर दे रहे हैं भैया तो कोई हम पर एहसान कर रहे हैं। नहीं तो अच्छा क्षत्रिय देंगे फिर देंगे कहाँ जाके, और देना चाहिए हमेशा अपने से श्रेष्ठ। और ध्यान दें, सम्मानित आदरणीय हमारे सम्मानित गजेंद्र सिंह जी प्रधान निवास स्थान तुम्हारिया, इनकी तरफ से 50 रुपया भार्गव परशुराम जी के लिए और 50 रुपया हमारे लखनलाल जी के लिए। भगवान हमारे प्रधान जी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सुने बहुत अच्छी वाणी के द्वारा। अच्छा जो दिया जाता है जैसे दान लोग करते हैं, अच्छा दान किसे करना चाहिए? ब्राह्मण को। ये कोई निश्चित है ब्राह्मण को करना चाहिए। हम कहीं ना हम दाएं बाएं दोनों पटकेंगे तो जो सोच जहां में ले जाना चाहते हो वहां हम न जाएंगे। देखिए ये निश्चित नहीं कि दान ब्राह्मण को ही दिया जाए। दान देने के समय पहले ये देखा जाए कि दान श्रेष्ठ व्यक्ति को देना चाहिए। अच्छा ब्राह्मण है तो अगर गौ काट रहा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण वंश में हो गया, एक और ब्राह्मण वंश में हो गया है, उपजे जदत पुलस्त कुल पामन अमल अनूप और तदत महीसुर श्राप बस भय जन्म अग्रूप। वो भी ब्राह्मण कुल में हुआ है। अच्छा देने वाले को अगर गाय काट रहा हो तो क्या वो दान का पात्र है? नहीं। अत्याचार कर रहा हो तो क्या वो उसे दान देना चाहिए? ना। दान देते समय ये देखना चाहिए कि हम जिसे दे रहे हैं वो श्रेष्ठ है कि, और सदैव दान श्रेष्ठ को दिया जाता है। और श्रेष्ठ में अच्छा अगर ये क्षत्रिय दान देंगे तो देंगे किसे? और अपने से श्रेष्ठ में देंगे। और ध्यान दें, सम्मानित हमारे प्रधान जी श्री लाला प्रधान जी के कर कमलों द्वारा ये 50 रुपया भार्गव परशुराम जी के लिए और 50 रुपया भाई हमारे सम्मानित लखनलाल जी के कर कमलों में। भगवान हमारे प्रधान दादा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सुने, चलिए हमने कहा था कि जो यह प्रण किया गया है, अगर पिता राजकुमारी है तो प्रण राजकुमार के लिए करना चाहिए। क्या प्रण राजकुमार के लिए किया गया? तो ग्रंथ कहता है, बोले जो प्रण किया गया, बोले बंदी वचन वर और सुनहु सकल महिपाल। महिपाल माने राजा, सारे राजा सुने। अच्छा विचार यह करो कि सारे राजाओं को सुनाया जा रहा है और तुम कह रहे हो कि अगर राजकुमारी है अब तो फिर विवाह राजकुमार के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ राजकुमार को नहीं बुलाया गया है। यहाँ जो प्रण किया गया है वो राजाओं के लिए किया गया है। अब विचार यह करो कि ये निश्चित नहीं कि जो राजा है क्या वो सब धर्माने? जो राजा है विचार करो, क्या वो ऐसे राजा है कि जिनके साथ सीता का हाथ दे देना चाहिए? नहीं है। तो मैंने बड़ी छलांग लगाई और बोले तुमने, अच्छा ये बताओ जहां ये पढ़ रहा वहां प्रण है क्या है? ये प्रण है? हमारी दृष्टि में प्रण नहीं है। रुक जाओ थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर प्रण नहीं था तो धनुष तोड़वाया भाई, प्रण समाप्त करने की घोषणा हो गई तो धनुष नहीं टूटा था। अगर विवाह करना ही था तो राजा जनक किसी के गले में जयमाल करवा दे। रुको,
आप कहते हैं कि केवल वहां प्रण सुनाया गया, बंदी जनों ने जो सुनाया क्या वही पूरा प्रण है? लेकिन राजा जनक ने जो सुनाया है, थोड़ी बात समझ लो। लड़ाई हमारी थोड़ी पाला खींच के हो। देखिए, जहां तुमने पढ़ा है कि अब जन को माथे भटमानी, जहां तुमने पढ़ा है जाकर के, जहां राजा जनक ने कहा है वहां प्रण नहीं है। वहां क्या है ना क्या? बोले वचन रोष जन शानी, वहां वचन बोले गए हैं और कैसे क्रोध में बोले गए हैं। और प्रण रुक जाओ, और जहां प्रण है, प्रण क्या है? तो वहां बोले अंधी जाय कहाऊ पन मोरा और चले भाग ही हरस न थोड़ा, तब बोले बंदी बचन बर सुनो शकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, हाँ, मैंने आपकी बात मान ली। फिर? लेकिन बंदी जनों ने सुनाया कितने दिन के लिए? बोले आज से ही तोड़ा, जो आज तोड़ दे। क्या आज उस समय समाप्त हो गया था? क्या ये धनुष दूसरे दिन टूटा? भाई प्रण जब आज के लिए है, यदि आज के बाद टूटता तो हम आपकी बाणी स्वीकार कर लेते कि नहीं प्रण नहीं, ये फिर दूसरे दिन में कुछ और। ये बोले रोष जब कम से कम ये देखा करो कि सामने क्या हाँ, बबर शेर खड़ा। जो मन में आए हाँ। वो ना गए, ये समझ लिया करो। अगर प्रण समाप्त हो गया था तो फिर धनुष नहीं तुड़वाना चाहिए। क्यों भाई? फिर तुड़वाया क्यों गया? प्रण समाप्त हो गया। आपने कहा बोले ये प्रण नहीं है, प्रण तो ये है। बोले बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल और पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। यहाँ ये प्रण किया जा रहा है। ये प्रण की घोषणा जो है ये राज समाज में सुनाई जा रही है। प्रण है ये राज समाज आज जो हितोरा तो त्रिभुवन जय और समेत बदे ही और बिना ही विचार बरई हट। एक क्षण ये प्रण है। रुक जाओ, ये प्रण आज का नहीं है, ये प्रण कब का है? जिस समय हम अयोध्या से चले और अयोध्या से चलने के बाद ताड़का का वध हो गया, मारीच को सागर पार फेंक दिया गया और स्वभाव को चला दिया गया, अनेक अनेक निशाचरों को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हमने सुना क्या है? बोले धनुष चक्र सुनी रघुकुल नाथा और हरस चले मुनि वर के साथा। हम मुनि के साथ क्या सुन करके चले हैं? धनुष यज्ञ। तो प्रण आज है कि पहले से? और चलिए अब देखिए, आप कहोगे आजय क्या है, लेकिन जिस समय हम नगर में उस पुष्प वाटिका में पहुंचे, उस समय भी जिस समय जानकी को देखा तो हमारे भैया ने हमें बताया, बोले तात जनक तनिया यह सोई और धनुष यज्ञ यही कारण। तो क्या प्रण आज के लिए आज दिया गया? सुधार के बोलो, हम सुधर जाओगे। उठा के फेंकेंगे भी। अच्छा चलिए, अब देखना तुमने बबुआ फिर अपनी बात को बचाया। हमारी बात पर चोट करो और चोट करने वाला को हम शेर समझ लेंगे, ऐसे तुम्हारी बात स्वीकार नहीं करेंगे। हमने कहा जहां राजा अच्छा प्रण ये बताओ, प्रण क्या क्रोध में किया जाता है? जो प्रण किया जाता है क्या क्रोध में किया जाता है? और यहाँ राजा जनक क्रोध में है कि शांति में है? रुक जाओ, हाँ हम तो भंडा डालेंगे भंडा थोड़ा छोड़ेंगे। यहाँ जो प्रण किया गया, देखिए जो राजा जनक का प्रण है, तो आपने कहा तुमने ये नई बात इसमें जोड़ी कि आज है कि कल है। राजा जनक का जो प्रण है, प्रण क्या है? तो वो प्रण राज समाज में सुनाया गया कि प्रण है कि सोई पुरानी को दंड कठोरा और राज समाज आज जो हितोरा तो त्रिभुवन जय समेत बैठे ही और बिना ही विचार बरई हट। उत्तर हो गया। जब आज आ गया तो आज अर्थात पूरे दिन में के लिए, क्या के लिए? पूरे दिवस के लिए।
हाँ तो आज जहितोला का अर्थ सीधा हो गया कि पूरे दिवस के लिए प्रण। हाँ हाँ पूरे और दिन ये अगर प्रण जब इनका होता नहीं दिखाई पड़ा तो राजा जगदीश जी बोलना प्रारंभ करे, बोले वचन रोष जन साने, क्रोध में कहने के हमने जो प्रण कराया है वो पूरा करने के लिए कोई नहीं तैयार हो पाया, और जब नहीं हो पाया तो राजा जनक ने कहा, सीधा उत्तर कर दिया, बोले दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पर थाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रणधीरा। या यूं कह दिए अगर प्रण उस समय नहीं था तो राजा जनक को ये नहीं कहना तो चाहिए था कि अगर हम अपना प्रण छोड़े तो ये जगत में हमारी हंसी होगी। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा ये रुक लो। अच्छा प्रण अगर पूरा ना हुआ हो तो क्या ये कह देना चाहिए कि अब कोई भी सीता को ले जाए? अब रुक जाओ, हम रुके अब देखा ना, तो मैंने कहा जब प्रण पूरा नहीं हुआ, जब प्रण पूरा नहीं हुआ और तो क्या ये कह देगा कि कोई भी सीता से विवाह कर ले? सीता है क्या? सीता समझो सस्ता क्या है? सीता कोई साधारण कन्या? अच्छा कन्या अगर है और अगर विचार थोड़ा यह करें कि अगर किसी की कन्या का विवाह न हो पा रहा हो, कन्या के विवाह में व्यवधान हो, तो क्या वो ये कह देगा कि कोई भी कन्या के साथ विवाह करे? भाई नियम संहिता तुम्हारा देखिए, कन्या जो है यहाँ है क्या? अब वो तो फंस गए हम हाँ ये तो प्रयास करो अपना। हम क्या हाँ, और वीरांगना स्कूल के सक्सेना साहब इनके करकमलों के द्वारा 101 रुपया हमारे भार्गव परशुराम जी के लिए और 101 रुपया हमारे लखनलाल जी के लिए प्रदान भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सुने भार्गव परशुराम जी की वाणी को। आ रहे अभाव से मुझको भजे तो भव सवेरा पार है भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं अभाव वाले व्यक्ति का भरपूर मुझ पर। हमने देखा जहां जहां सोने के थालियों में भोजन मिलता है और परमात्मा वहां भोजन नहीं करता है, और जहां थाली नहीं केवल केला के पत्ता पर भोजन मिल रहा है और भोजन में कुछ और नहीं मिल रहा है, झूठे बेर मिल रहे हैं और परमात्मा उन झूठे बेरों को और प्रशंसा कर करके खा रहा है। और ये भाव की बात, बड़े अच्छे लोग। अब विचार करें, हमने कहा था कन्या जो है जो प्रण हुआ है, अब वो महाराज प्रण जो है प्रण वहां नहीं हो रहा है और वहां राजा क्रोध में ये कह रहा है, और जो क्रोध में निर्णय लिया जाता है वो ठीक नहीं होता। अच्छा अगर वो ठीक था तो फिर तुमने उस बात का विरोध क्यों किया? अगर राजा जनक की वो बात ठीक थी तो तुम्हारा विरोध क्यों था? तुमने भी विरोध किया और तुम्हारे गुरु बाबा बैठे रहे, तुम्हारा भैया बैठा रहा और किसी ने ये नहीं कहा कि ये ठीक नहीं है। विचार यह करना है। और चलिए अगर प्रण है, क्षत्रिय दो बातों के लिए जाने जाते हैं, एक तो रण के लिए और दूसरा प्रण। और रण के लिए और प्रण के लिए जाने जाते हैं क्षत्रिय, और राजा जनक क्षत्रिय है
और अगर उसने अपने प्रण में परिवर्तन कर दिया